ओम शांति। मैं आत्मा सर्व प्रकार की नॉलेज को धारण कर सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। पावरफुल हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्व प्रकार की शक्तियों के द्वारा बाप के प्रेम के अनुभव के द्वारा नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा हर प्रकार के संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करती हूँ। सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। सिद्धिदाता बाप के द्वारा हर सिद्धि को प्राप्त करने वाली हूँ। मेरे हर संकल्प, बोल, कर्म शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं। मुझ आत्मा की चमक, मेरी सिद्धियां चारों ओर फैल रही हैं। इसी सिद्धि स्वरूप की स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 20/9/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, संगम युग पर मैं ऐसे ऊंचे श्रेष्ठ कर्म आप बच्चों को सिखलाता हूँ जिससे आप भविष्य में अटल अखंड राज्य के मालिक बन जाते हो। फिर बाबा समझाते कि गृहस्थी और सन्यासियों दोनों के सिद्धांतों में बहुत अंतर है। बाबा कहते गृहस्थी तो कहते हैं कि एक दिन भगवान आएंगे और हमें दुखों से छुड़ाएंगे, और सन्यासी कहते हैं कि भगवान को याद करते करते एक दिन हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं गृहस्थियों की बात माने या सन्यासियों की बात माने, वो कुछ और उम्मीद लगाए बैठे हैं और गृहस्थी कुछ और उम्मीद लगा के बैठे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों का सिद्धांत एक दूसरे को कट करता है। फिर बाबा ने आज गीत सुनाया कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। तो बाबा कहते हैं जब भी ये गीत सुनते हैं तो नशा चढ़ता है ना, कि भगवान को पाया तो सब कुछ पा लिया। तो बाबा सब बच्चों को समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे गीत घर में बजाने चाहिए। जब भी मुरझाइश आए तो ऐसे ऐसे गीत बजा करके खुशी में आना चाहिए। फिर बाबा समझाते इस समय सबकी बुद्धि में देह अभिमान बसा पड़ा है, इसलिए इस समय सभी अनराइटियस बन गए हैं। बाबा कहते इसीलिए कहते हैं सारे संसार की आत्माओं को बेसमझ, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है देह अभिमान के कारण। जब तुम समझदार थे तो विश्व के मालिक थे, आज तुम बेसमझ बने तो देह अभिमान ने तुम्हें कंगाल बना दिया। फिर बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि जब तुम सतयुग में थे तो अटल अखंड राज्य के मालिक थे। एक धर्म था, एक मत था, एक राजा रानी थे। बाबा कहते सतयुग में महाराजा महारानी का टाइटल होगा और त्रेता युग में राजा रानी कहलाए जाएंगे। फिर बाबा समझा रहे सतयुग त्रेता युग की रस्म रिवाज अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न देवताओं की गद्दी तो भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होंगी, लेकिन द्वापर युग से धर्म स्थापकों की अलग रस्म रिवाज निकलेगी, गुरु आदियों की अलग रस्म रिवाज। बाबा कहते हैं जैसा जैसा राजा वैसी वैसी रस्म रिवाज अलग अलग बनती जाएगी। फिर बाबा समझाते कि कोई देवताओं के चित्र बनाते, कोई श्री लक्ष्मी श्री नारायण की पूजा करते, कोई राम सीता की, कोई हनुमान गणेश के चित्र बनाते।
बाबा कहते हैं जो तरह तरह की सामग्री बनाते हैं, तो भक्ति का विस्तार बहुत है। झाड़ बड़ा होता है, ज्ञान है बीज, बीज छोटा होता, झाड़ बड़ा होता। तो बाबा कहते हैं जब झाड़ बड़ा होगा तो सामग्री भी तो बड़ी चाहिए ना, तो तरह तरह के चित्र और तरह तरह की पूजा भी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि बाप कहते हैं जब भक्ति करेंगे अनेकों की तो सामग्री भी तो उसी प्रकार की चाहिए। इसलिए बाबा समझा रहे भक्ति की खूबसूरती तो बहुत है, नाचना गाना कीर्तन करना। बाबा कहते हैं कीर्तन भजन बहुत कुछ करते रहते हैं, यज्ञ तप हवन आदि, लेकिन असली में ज्ञान की एक ही बात है कि बाप और वर्षे को याद करो। तो भक्ति की खूबसूरती में ज्ञान को भूल जाते हैं। फिर बाबा समझा रहे जितने भी धर्म स्थापक इस धरती पे आते हैं उनको गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु का मतलब ही है जो सदगति दे। तो धर्म स्थापक तो बाबा कहते हैं अपने पीछे और ही आत्माओं को लेकर के आते हैं, वापस नहीं ले जाते, बल्कि अपने धर्म को और ही बढ़ाते हैं, इसलिए उनको धर्म स्थापक कहेंगे, लेकिन गुरु नहीं कह सकते हैं। फिर बाबा समझाते कि बच्चे 63 जन्म से तुम विकारों में फंसे पड़े हो। तो अभी एक जन्म में बाप आके कहता है कि इन विकारों को छोड़ो, तो तुम बच्चों को मेहनत लगती है, क्योंकि 63 जन्म जिसकी आदत पड़ी है तो उन विकारों को छोड़ने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी। लेकिन बाबा कहते बच्चे बगैर मेहनत विश्व की बादशाही पालोगे क्या? एक छोटी सी चीज़ प्राप्त करने में भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते तुम्हें बाप विश्व का मालिक बनाने आया है, तो पतित आत्माओं को पावन तो बनना ही पड़ेगा, विकारों का तो त्याग करना ही है। फिर बाबा समझा रहे कि इस मुरली को अमर कथा भी कहा, क्योंकि अमर बनाने वाली है। इसे तीजरी की कथा भी कहा, क्योंकि इससे तीसरा नेत्र खुलता है। और बाप कहते सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा भी यही मुरली है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने, जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? उत्तर है, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाप समझाते लीन तो कोई भी होता नहीं है, आत्मा अमर है, वह लीन कैसे हो सकती? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा ना, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। तुम जानते हो हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते, वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता, द्वैत वहाँ है नहीं। वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए, बाप की याद की मस्ती के गीत होने चाहिए। तुम्हारा सब है गुप्त, बड़े आदमियों के तो बहुत ठाठ होते, तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो जिसमें बाप ने प्रवेश किया उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं है। कपड़े आदि सब वही है, तुम बुद्धि से समझते हो बाबा ने इसमें प्रवेश किया है। हमको यह राज्य भाग्य देने,
बाप कहते मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते रहते। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे धक्के खाते रहते। परमात्मा को कोई भी जानते नहीं है, सर्वव्यापी कह देते हैं। यह भी कितना रोंग हो जाता। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी हैं तो वह भी कहने मात्र। अगर परमपिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते तो बाप कहते बच्चे तुम कलयुगी नरक में क्यों पड़े हो। अब हम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पा सकते, यह किसकी बुद्धि में आता नहीं है। अभी तुमको समझ मिली है। बाप ने स्मृति दिलाई है, जब नया भारत था तो एक मत एक ही भाषा थी। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता, फिर हरेक के कर्मों पर मदार है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते बच्चे तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म बादशाही ही पाते रहेंगे। भल वहाँ भी हद का बाप मिलता परंतु वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है। फिर सतयुग जब खलास हो जाता फिर कर्मों अनुसार जन्म लेते। भारत में ही पूज्य राजाएं थे और भारत में ही फिर पुजारी राजाएं बनते। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पूज्य होते और द्वापर में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पुजारी बन जाते। यह सिर्फ भारत में ही होता है। यह 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते यह भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं, फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी, वह भारत के गुरुओं की नहीं है। बाप कहते एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया, फिर दूसरा भी उसे देख बनाने लग पड़ेंगे। फिर राम सीता का मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में देखो गणेश हनुमान चंडिका देवी आदि आदि के अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते। जैसे बीज कितना छोटा होता और झाड़ कितना बड़ा हो जाता, वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार हो जाता है। अब बाप कहते मुझे याद करो, भक्ति का प्रभाव भी कितना खूबसूरत है। नाच गाना गायन कीर्तन आदि कितना खर्चा करते। अब बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, वह है तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी। घर बार छोड़ जाए जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। जैसे भारतवासी असुल में हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया, वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान को तत्व को परमात्मा समझ लेते। ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान हैं तो जंगल में जाकर रहते हैं शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। बाप कहते यह उन्हों का मिथ्या ज्ञान है, लीन तो कोई भी हो नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, तो वह लीन कैसे हो सकती। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते हैं, फिर कहते भगवान कोई न कोई रूप में कभी तो आकर मिलेगा। अब कौन राइट है। वह कहते ब्रह्म में योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे।
ग्रस्त वाले कहते कभी न कभी भगवान आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा सिखलाएंगे। यह विनाश भी ड्रामा में नूद है। उन्हों को यह मूसल आदि बनाने की ही है, प्रेरणा की यहाँ बात नहीं है। कहते हैं शंकर की आंख खुलने से प्रलय हो गई। यह सब कहानियां हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। किसके भी मंदिर बनाएंगे तो कहेंगे अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं जानते। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते हैं। धर्म स्थापक को गुरु कह देते। वह तो धर्म स्थापन करने आते तो उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सदगति तो किसकी करते नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति तो केवल भगवान बापा कर देते। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। मनुष्य हे भगवान हे ईश्वर कह एक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह है सर्व का सदगति दाता। बाप समझाते यह सारी रचना है, रचयिता बाप मैं ही हूँ, सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकते। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते कि हे परमात्मा क्षमा करो। समझते कुछ भी नहीं है। बाप कहते मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ। यह तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट भी नुधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना मुझे करनी होती। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूँ। यह भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अब जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा होता तब मैं आया हूँ। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध है चढ़ती कला, तो कहा जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, लेकिन क्या एक जनक ने ही जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं, सारी विश्व पाती है ना। सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं। इस रावण के राज्य से बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है। बिल्कुल दुखी हो गए हैं। उन्हों की फिर सदगति होनी है। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। शांति धाम से फिर सुख धाम में आते। यह चक्र का राज बाप ने समझाया है। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब बाप कहते बच्चे इन विकारों को छोड़ते जाओ। अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगती है। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे उतना अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते। देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, जो मालिकपना कोई लूट न सके।
कोई अर्थक्वेक आदि नहीं होगी, वहाँ विघ्न की भी कोई बात नहीं है। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य तुम अभी पा रहे हो। कल्प पहले मुआफिक हर 5000 वर्ष बाद भारत स्वर्ग बनता। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर यह बनते हैं, फिर हम 100 देवता बनेंगे। इसको कहा जाता स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है, सब विकारों को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट है, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है, बाहर का ठाट आदि नहीं करना है, अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। वरदान है, नॉलेजफुल पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो, और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ, और कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। ओम शांति।